गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों हम कल ही गुड़गांव से आए हैं। कल जब आए थे हम शाम को 4 बजे आए थे, तो हमने सब सफाई सफाई तो कर ली थी, झाड़ू झूड़ू लगा दिया था, बेड शीट चेंज कर दी थी और ऊपर ऊपर से किया था। अब सुबह हो गई तो अच्छी तरह से सफाई करनी है, पोछे लगाने हैं। बाहर आंगन बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, आपको दिखाऊंगा। बाइक साफ़ करनी है, स्कूटी साफ़ करनी है। और फिर अभी पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं ब्लॉग में आगे। तो यार बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, अब नाश्ते का टाइम हो गया है। मम्मी से पूछते हैं मम्मी ने आज क्या बना रखा है। मम्मी क्या बना रखा है जो आपने? ब्रेड ऑमलेट है यार, मैं काम करना देखती हूँ करनी आज। अच्छा, तो ब्रेड खा लेते हैं। कल हम शाम को आए थे तो अब सफाई करी थी, पर उतनी अच्छी तरह नहीं करी थी, पर अब करेंगे सही से, डीप क्लीनिंग अब करेंगे। मम्मी यहाँ पे ऑमलेट के लिए जो प्याज प्याज काट रही है, और यहाँ एक ऑमलेट तो बन ही रहा है। ठीक है, अब चाय बना रखी है ना। हाँ, तो मेरा गला थोड़ा, जब गुड़गांव गए थे ना, गला खराब हो गया था, क्योंकि हम बाहर जाके कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, तो उस वजह से लास्ट के 4-5 दिन तो मैंने नॉर्मल पानी पिया, चाय पी, ठंडा नहीं पिया। अब सही हो गया है। तो यहाँ भी मैंने मम्मी से कहा है थोड़ा चाय बनाना, आज तो मम्मी चाय बना रही है। चाय बनाई ना आपने आज भी? ठीक है, तो मिलते हैं अब आपसे ब्लॉग में आगे। अभी घर पूरा अनटाइडी हो रखा है, इसके बाद अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग करेंगे, उसके बाद फिर दिखाएंगे आपको कैसा लग रहा है घर। और यहाँ मम्मी भी किचन में लगी हुई है। आप सब सोचते होंगे कि मम्मी को ऑर्थराइटिस है, पर मम्मी तब भी इतना काम करती थी, कोई काम वाली मेड क्यों नहीं रखती, तो मम्मी से ही पूछते हैं। मम्मी तो आप काम वाली क्यों नहीं रखती जब आपको इतनी प्रॉब्लम है, तो पैरों में हाथ में दर्द रहता तो? काम वाली तो पहले रखी थी मैंने, कितनी काम वाली रखी हमने, लेकिन जब काम वाली ने एन वक्त पे, जिस दिन तबीयत खराब है या हमको कोई जल्दी जाना है या कुछ, उस दिन आना ही नहीं है। 2 दिन आएंगी, 4 दिन नहीं आएंगी, जब काम होगा उस दिन नहीं आएंगी, तो फायदा क्या होता है उनको रख के खाली उनके साथ। और उनको फिर ये भी नहीं बोल सकते कि बेटा आप आए क्यों नहीं। इसलिए मेरे को वो चढ़ गई, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं रखूंगी, देखेंगे धीरे धीरे जितना होगा उतना करेंगे, सब मिलजुल के हो ही जा रहा है ईश्वर की दया से, आगे भी होता रहेगा, नहीं होगा तब देखेंगे, रख लेंगे फिर। तू और पापा मेरी हेल्प पूरी कर ही देते हो, फिर जो कोई मौसी लोग आएंगे, कोई आएंगे, वो सब हेल्प करते हैं, सबको पता है इसको प्रॉब्लम है, तो कोई भी हमारा गेस्ट भी ऐसा नहीं होता कि कोई बैठा रहेगा, सब मेरे साथ हेल्प करते हैं। अब देखेंगे जिस दिन नहीं हो पाएगा बिल्कुल, उस दिन तेरे को टाइम, जिस दिन तेरे को भी टाइम नहीं होगा या पापा भी बिजी हैं, तब देख लेंगे काम वाली, फिर रख लेंगे। ऐसा होने ही नहीं देगा। हाँ, और वैसे भी मेरे को पता है ईश्वर का भी ऐसे नहीं होने देगा। डॉक्टर ने तो कहा था कि मैं 2.5 साल में बेड पे आ जाऊंगी, लेकिन आज 13-14 साल हो गए, मैं ईश्वर की दया से चल रही हूँ और अच्छी चल रही हूँ। कोई बात नहीं, थोड़ी पैरों में लचक है, दर्द है, पर मैं सहन करती हूँ। ईश्वर मेरे को शक्ति सामर्थ्य देता है। डॉक्टर ने ऋषिकेश में मम्मी से कहा था कि ऋषिकेश में रहते थे हम, कि 2014 तक आप बिल्कुल बेड पे आ जाओ। आज 2026 हो गई, मतलब 14 साल हो गए। तो भाई गॉड ग्रेस, गॉड ने कभी मम्मी के साथ नहीं छोड़ा, कभी छोड़ेगा भी नहीं। गॉड हमारा कभी साथ छोड़ेगा ही नहीं, है ना अभी, है ना। बस ईश्वर साथ होना चाहिए, काम वाले का कोई वो नहीं है। ईश्वर साथ है तो सारी सामर्थ्य देता है, दर्द को सहने की सामर्थ्य भी देता है वो। इसलिए मैं ईश्वर के नाम से सुबह उठती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और अपने लग जाती हूँ। तो दोस्तों आप मम्मी किचन काम करिए, मैं भी जो अपने कमरे में पोछा पोछा लगाता हूँ, उसके बाद दिखाएंगे आपको घर जब चमक जाएगा। अभी तो मुझे पूरा बाहर आंगन वांगन भी धोना है, बाइक धोनी है, बाइक भी बहुत गंदी हो रखी है। हालांकि मैंने टॉवल लगा रखा था, पर थोड़ा गंदी तो हुई होगी तब भी। और स्कूटी साफ करके आंगन बहुत ज्यादा गंदा हो रखा है। फिर आपको मिलते हैं ब्लॉग में आगे। तो अब यार अपने लिविंग रूम को साफ करते हैं। बेडशीट बिछा के टेबल के ऊपर इसे सही करना है, और यहाँ पे सामान सेट करना है अपना। आप देखते रहो हम क्या क्या करते हैं, सफाई कर रहे हैं। और अब कहते हैं सफाई। अब स्कूटी भी, अभी बाइक भी निकालनी है, धोना है इनको। फिर देखते रहो हम ब्लॉग में आगे अब हम क्या क्या कर रहे हैं। तो लिविंग रूम की सफाई हो गई अच्छी तरह से। अब मम्मी ने लगाना है पोछा। अभी मम्मी थोड़ा वैक्यूम क्लीनर चला रही है। अब मुझे बाहर जाके अपनी बाइक और आंगन धोना है। अब देखो, तो अब कहते हैं बाइक साफ। इसके कवर के ऊपर भी डस्ट जमी है, पहले इसे साफ कर लेते हैं, उसके बाद निकालूंगा तो सब मेरे ऊपर आएगी धूल।
तो यार आज बहुत दिनों बाद बाइक को देख के अच्छा लग रहा है बहुत, क्योंकि मैं ज़्यादा बाइक ही चलाता हूँ। वहाँ तो बिल्कुल कार ही चला रहा था, मैंने भी कार ही चलाई, रिक्की ही चला रहा था कार। तो बाइक को बहुत मिस कर रहा था मैं। अब थोड़ा हाथ मारते हैं, बाहर निकालेंगे। धोऊंगा तो अभी नहीं, ठीक है, तब धोएंगे, दुकान से धुलवाएंगे। पानी डाल दिया पापा ने बस। तो अब करते हैं बाइक स्टार्ट 15 दिन बाद। तो यार ये बाहर की जो हमारी ये वॉश बेसिन है ना, ये भी थोड़ा गंदी सी हो गई थी, धूल लग गई थी बहुत ज़्यादा। ऐसे थोड़ा साफ कर देते हैं। गुड़गांव जाने से पहले हमने नया कैमरा लगाया था, वाईफाई सिक्योरिटी कैमरा। थोड़ा इसमें भी डस्ट लग गई है, कैमरे में देखा था तो गंदा दिख रहा था, तो ऐसे साफ कर देता हूँ। थोड़े मनी प्लांट की वेली इनको भी सही से कर देता हूँ थोड़ा। तो थोड़ा सही लग रहा है, मम्मी बताएगी कैसा है। तो छोटी छोटी बेली इनको मोड़ नहीं सकते, टूटने का डर लगता है ना इनको। उस तरफ का तो मैंने साफ कर दिया है, थोड़ा एक बार और वाइपर मार देता हूँ आंगन में, और फिर तो थोड़ा सा काम बचा है, बस आंगन साफ होने वाला है। तो जैसे ही मम्मी और मैंने यार आंगन उंगन सफाई करी घर की, और उस वैसी बारिश होने लग गई। आप देख सकते हो कितनी तेज बारिश हो रही है। और बहुत अच्छा मौसम हो गया, मन तो कर रहा है बारिश में नहा लूं, पर भी नहाऊंगा नहीं क्योंकि बॉडी गर्म हो रखी है। अब तो बरसात लगी गई कि कभी भी नहा सकते हैं। आप देख सकते हो कितनी अच्छी बारिश होती है, आपको दिखाता हूँ बैक कैम से। तो आप देख सकते हो कितनी तेज हवा चल रही है और कितनी तेज बारिश हो रही है, देखो। और हवा भी बहुत तेज चल रही है, आप देख सकते हो। आपको आवाज भी आ रही होगी बारिश में, छाता में बारिश की आवाज बहुत तेज हो रही है। और बारिश तेज हो रही है, मैं भी चलता हूँ नीचे की तरफ, नहीं तो पूरा भीग जाऊंगा। तो अब काम धाम पूरा हो गया है, घर का सफाई पूरी अच्छी तरह से हो गई है। अब आपको दिखाते हैं सफाई करने के बाद हमारा हॉल कैसे दिख रहा है। देखो कितना साफ हो गया सब चीज पहले जैसे, और हमने पूरा अच्छी तरह साफ कर दिया है। तो अब चलते हैं किचन में। और सुबह आपने देखा होगा किचन बहुत अनटाइडी हो रखा था, अब मम्मी ने बिल्कुल चकाचक कर दिया किचन, आप देख सकते हो। मम्मी प्लेट्स यहाँ क्यों रखी जो हम दिल्ली से लाए थे, सॉरी गुड़गांव से लाए थे, तो ये यहाँ क्यों रखी आपने? वैसे थाली पे भी लगे तो इसको निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब थाली के तो बीच में, इनका तो चलो नीचे है, चलो चल जाएगा, लेकिन थाली में तो बीच में है ना। थाली में बीच में है। हाँ। ठीक है ठीक है, शाम को मैं निकाल दूँ गर्म पानी से, ठीक है। अच्छा, अरे थाली लाए क्यों, हम तो
कांच की प्लेट में ही खाते हैं? जैसे मामा आ गए, मौसा जी आ गए, वो बोलते हैं हमको थाली में दो खाना, तो इसलिए लाई मैंने कहा चलो 6 थाली 12 कटोरी लाई हूँ मैं। मैंने कहा लोग थाली में खाना चाहेंगे वो खाने थाली में भी खा लेंगे, है ना। हाँ ठीक है, हम भी खा लेंगे, बहुत बड़ी थाली है। बड़ी बड़ी कभी ज़्यादा डिशें हो जाती तो ज़्यादा। ठीक है, अब देखो मम्मी का चेहरा भी दिख रहा है कटोरी में। मम्मी का चेहरा भी कटोरी जैसा दिख रहा है। मम्मी खाना बन गया? बहुत तेज भूख लग रही है यार। दाल चावल सब्जी बनाई, रोटी नहीं बनाई, मैंने कहा जल्दी हो जाएगा, मैं अभी थक गई थी ना। हाँ यार, आपने सुबह से लगी है, मम्मी भी पापा ने पूरी छत धो दी और मम्मी ने भी पूरा खाना बनाया किचन का। मैंने तो बहुत कम काम किया, 20% किया होगा। पापा मम्मी ने पूरा 80% काम कर दिया घर का। अब बहुत तेज भूख लग रही है, खाना तैयार हो गया ना हमें, तो ठीक है अब खाना खाते हैं। सब दोस्तों बज गए शाम के 7 और मैं सो गया था लंच करके, बहुत अच्छी नींद आई। अब जाता हूँ बाइक चलाता हूँ, बहुत दिन से क्योंकि खड़ी थी, एक बार बाइक चला के आता हूँ थोड़ा। ठीक है मम्मी, मैं जा रहा हूँ। हाँ, कुछ काम होगा तो कॉल कर देना। ओके बाय। तो अब चलते हैं, जब बाइक चलाते हैं, ये बहुत दिनों से बाइक नहीं चलाई तो बाइक चलाने का मन भी हो रहा है। तो अब चलते हैं, एक राउंड मार के आते हैं अपने रायपुर का। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ थानों वाली रोड पे। थोड़ा घूम के आते हैं इस तरफ, थोड़ा अच्छा मौसम रहता है यहाँ, स्पोर्ट्स कॉलेज है इस तरफ, और यहाँ हवा थोड़ी ठंडी भी चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। जब मैं गुरुग्राम गया था तो वहाँ पे हम यूट्यूब पे जैसे ब्लॉग देखते हैं तो कोई बाइक चलाते जो बाइकर होते हैं उनकी बाइक देख के मुझे अपनी बाइक की याद आ रही थी। ठीक है, अब मैं बैठूँगा अपनी बाइक पे और आज बैठा हुआ हूँ, हवाओं से बातें कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा। यह बाइक में बैठने का मज़ा ही कुछ और है। यहाँ पे बहुत सारी दुकान खुल गई यार, ये मैगी पॉइंट, भुट्टे, जिसे मक्का बोलते हैं आप लोग, गर्म कर रहे हैं ये खड़े लोग। अब मैं आ रखा हूँ रायपुर स्पोर्ट्स कॉलेज का जो रोड है वहाँ पे, आप देख सकते हो। यहाँ भी मौसम थोड़ा अच्छा ही हो रखा है, उतना ठंडा भी नहीं है, बस सही है। वहाँ घर की कंपेयर में उस साइड गर्म हो रहा था, अच्छा होता है। अब आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा हरियाली छा रखी है। कुछ लोग बाइक चला रहे हैं और कुछ लोग रेस कर रहे हैं, देख सकते हो आप। तो मैं अब घूम के घर आ गया था और ये भूरे को फिर खाना देना है, अब देते हैं। वो बाहर बैठा हुआ है खाने की आस में, आज बहुत दिन बाद मिला है हमसे। तब सो मैं घूम फिर के घर आ गया था और आज से ऑनलाइन क्लास भी पढ़ानी है। तब बज गए 8:15, अब जल्दी से ऑनलाइन क्लास पढ़ाता हूँ, इसका फिर डिनर करेंगे। और भी काम, मुझे एडिटिंग भी करनी है, थोड़ा पढ़ाई भी करनी है। फिर आपसे मिलते हैं ब्लॉग में आगे। तो अब रात के 12 बज चुके हैं, अब सब काम कर लिया मैंने थोड़ा, अब मुझे एडिटिंग करनी है अपनी ब्लॉग की। अब दिखाता हूँ आपको मैं क्या एडिटिंग करता हूँ, फिर देखो आप। तो अब यार एडिटिंग लगभग हो ही गई है, पूरी रात के 1:30 बज चुके हैं। अब सुबह उठना भी है, कल मुझे बैंक जाना है और 2 तारीख से इंस्टीट्यूट भी स्टार्ट करना है, छुट्टी ख़त्म होने वाली है अब। और फिर मिलते हैं आपसे कल सुबह एक नई उम्मीद के साथ, एक नई व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट पक्का करके करना, ठीक है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।